खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं मौजूदा आलमी हालात सिर्फ ईंधन बहरान तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात मईशत, तजारत और आम लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ईंधन की बचत को कौमी जिम्मेदारी समझें। अगर हालात मजीद बिगड़ गए तो आलमी मईशत पर संगीन असरात पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर काबीना के वजीर सिद्धि शर्मा ने श्रीनगर में रवायती तांगा सवारी करके तवज्जो हासिल कर ली। वादी कश्मीर के खूबसूरत माहौल में वजीर मौसूफ ने न सिर्फ रवायती सवारी का लुत्फ उठाया बल्कि बढ़ती ईंधन कीमतों और फ्यूल बचाओ मुहिम के तहत मुतबादिल जरिए सफर अपनाने का भी पैगाम दिया। सतीश शर्मा ने इस दौरान बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अगर पार्टी वाकई जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने में संजीदा है तो वो एहतजाज वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर करें। जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी की तैयारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शराब पर मुकम्मल पाबंदी की करारदाद लाने पर गौर कर रही है। अगर ये करारदाद पेश होती है तो वादी से जम्मू तक सियासत में हलचल मच सकती है। शराब के खिलाफ जारी तनाजा खत्म होने की उम्मीद के साथ साथ ये मामला तमाम अरकान असेंबली के लिए एक बड़े इम्तिहान में बदलने जा रहा है। अब देखना यह है कि कौन शराबबंदी के हक में खड़ा होता है और कौन मुखालफत में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने भारतीय जनता पार्टी के शराबबंदी एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गवर्नर राज के दौरान बीजेपी ने इस मसले पर कोई अमली कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जल्द इस मामले पर मुनासिब फैसला करेगी, जबकि पीडीपी के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रमजान ने कहा कि अगर दिल्ली चाहे तो जम्मू कश्मीर में चंद मिनटों में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर सकती है। उन्होंने कहा कि शराब से मुतल्लिक फैसले एलजी इंतजामिया के इख्तियार में है और मुंतखब हुकूमत के पास इस हवाले से मुकम्मल इख्तियारात मौजूद नहीं। उन्होंने शराबबंदी की हिमायत करते हुए इसे समाज के लिए नुकसानदेह करार दिया। मुस्लिम अक्सरियाती इलाकों में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और रियासत को ड्राई स्टेट बनाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। सलमान सागर ने बीजेपी के शराब मुखालिफ एहतजाज पर कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है मगर ये सिक्योरिटी ब्रीच भी था क्योंकि सैकड़ों अफराद वज़ीर आला रिहाइशगाह तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद इंतजामिया का हिस्सा है, इसलिए इस मामले में उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। एआईपी के चीफ तर्जुमान नामुन नबी ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के मामले पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी दोहरा मयार अपना रही है। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस हुकूमतें खुद पाकिस्तान के साथ बातचीत और सफारती रवाबित की हिमायत करती रही हैं, लेकिन आज इसी मौक़िफ़ की मुखालफत की जा रही है। नामुन नबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी इस मामले पर वजाहत मांगी। राजौरी जिला के कोटरका इलाके में जहरीली जंगली सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग का वाक़ा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 दीगर अफराद की हालत बिगड़ने पर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इस वक्त जेर इलाज है। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि इंतजामिया मामले की जांच में मसरूफ। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए वोटरों की तादाद बढ़कर तकरीबन 72 लाख तक पहुंच गई है, क्योंकि इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी का अमल मुकम्मल हो गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटरों की तादाद में तकरीबन 3.2% इजाफा हुआ है, जबकि हतमी वोटर फहरिस्तें 20 मई को जारी की जाएंगी। इधर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में पहलगाम से आरोवली जाने वाली एक तवेरा गाड़ी आज हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 2 सयाह जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दीगर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आखिर में नाज़रीन मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से अहम पेशगोई जारी की है। इतलात के मुताबिक 25 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि कई इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक और वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमे ने अवाम खुसूसन पहाड़ी और हसास इलाकों में रहने वालों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।